नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। मैं आपके साथ संजीव कुमार। सियासत में आज हम ना तो किसी व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी की बात करेंगे और ना ही किसी राजनेता की बात करेंगे। आज हम बात करते हैं प्रदेश के एक ऐसे विभाग की जिसके ऊपर प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी टिकी रहती है। जी हाँ, हम बात करेंगे प्रदेश के गृह मंत्रालय की, गृह विभाग, जिसके अंदर आता है राजस्थान पुलिस। जी हाँ, राजस्थान पुलिस के ऊपर कहीं न कहीं पूरे प्रदेश की, पूरे नेताओं की, पूरी सरकार की, पूरे नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी टिकी रहती है। आज कहीं भी किसी भी प्रतिनिधि का या किसी भी नेता का या यूं कहें किसी भी वीआईपी का कोई विजिट होता है या कोई यात्रा होती है तो उसको पूरे को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है राजस्थान की पुलिस। कोई भी घटना हो, कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी बड़ा इवेंट हो या कोई भी रैली हो, कोई भी त्यौहार हो, ये हमेशा अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु क्या इन्हें भी पूर्ण रूपेण किसी साप्ताहिक अवकाश की सुविधा है या नहीं? आइए आज हम सियासत में बात करते हैं प्रदेश के गृह विभाग के कर्मचारियों की जिनको साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है। आज प्रदेश की बात करें तो सभी विभागों में कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश की सुविधाएं दी गई हैं और उन्हें समय समय पर साप्ताहिक अवकाश मिलता भी है, जो कि प्रति 7 दिन में 1 दिन उनको घर पे रेस्ट करने के लिए मिलता है। वही यह अवकाश राजस्थान पुलिस के जवानों को नहीं मिलता है। मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि व्यक्ति यदि एक सप्ताह में 45 से 50 घंटे से ज़्यादा यदि कार्य करता है तो उसका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है, या यूं कहें कि उसमें बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आज हम बात करते हैं किसी भी त्यौहार को देखा जाए, भारत त्यौहार विशेष देश है। यदि मैं होली की बात करूं, मैं दिवाली की बात करूं, जहां सभी नागरिक उस त्यौहार को अपने घर पे अपने परिवार के साथ में बिताते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, वहीं राजस्थान पुलिस का जवान उस त्यौहार पे अपनी सर्विसेज या तो थाने में देता हुआ नज़र आता है या फिर नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में देता हुआ नज़र आता है। सरकार बदलने के बाद पहल में लाई गई पुलिस के साप्ताहिक अवकाश की योजना डीजीपी के बदलते ही खटाई में पड़ गई है। मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद साल 2019 में राजस्थान के डूंगरपुर जिले से पुलिस के साप्ताहिक अवकाश की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर 7 से 8 पुलिसकर्मियों का एक ग्रुप बनाकर छुट्टी देने की शुरुआत की गई थी। प्रायोगिक तौर पर धीरे धीरे कुछ अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत की गई। इस योजना की तत्कालीन डीजीपी कपिल गर्ग ने काफ़ी सराहना की थी और इसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू करने की बात भी कही थी। लेकिन साल के मध्य में भूपेंद्र यादव को डीजीपी बनाया गया। इसके बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। सालाना अपराध का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करने के दौरान जब डीजीपी से पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश के बारे में पूछा गया तो डीजीपी इस बात को टाल गए। थाने में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा 18 से 24 घंटे तक ड्यूटी की जाती है। काम के बोझ व छुट्टी नहीं मिलने के चलते पुलिसकर्मी तनाव में रहते हैं और इससे वे कई बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। साल 2019 में मध्य प्रदेश सरकार के सीएम ने
इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस के साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन राजस्थान सरकार पुलिस कर्मियों की सेहत को लेकर फिक्रमंद नज़र नहीं आ रही है। तनाव के चलते पिछले कई सालों में कई पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या भी करी और ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कुल लगभग 870 थानों में एएसआई से कांस्टेबल स्तर के करीब 80,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। प्रदेश में आईपीएस से लेकर कांस्टेबल स्तर तक के करीब 1.25 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इनमें करीब 40,000 कांस्टेबल और 28,000 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। प्रदेश के 870 पुलिस थानों में इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल स्तर के करीब 1 लाख पुलिसकर्मी तैनात हैं। नफरी में कमी के कारण थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को 18 से 24 घंटे तक की ड्यूटी देनी पड़ रही है। लगातार ड्यूटी के कारण अधिकतर पुलिसकर्मी तनाव में रहते हैं। इस कारण कई बार पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की मांग भी उठी। डीजीपी के पद पर जिस भी अधिकारी ने ज्वाइन किया उसने भी इस योजना पर काम तो शुरू किया, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय या विचार विमर्श नहीं हुआ है। हमारा निवेदन सरकार से है कि प्रदेश की सुरक्षा करने वाले सिपाही की भी सुनी जाए। आखिर वो भी एक इंसान है, मशीन नहीं। क्योंकि आज प्रदेश के अंदर जितने सुरक्षाकर्मी कार्य कर रहे हैं उनको लेकर रोस्टर तो बनते हैं, ड्यूटी रोस्टर बनाए जाते हैं। उन रोस्टर्स के अकॉर्डिंग 8 घंटे की शिफ्ट एक पुलिसकर्मी के द्वारा या पुलिसकर्मी को काम करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो ड्यूटी रोस्टर है केवल और केवल पेपरों में या सिस्टम पर ही सिमट कर रह गया है। क्योंकि जिस तरह से ड्यूटी रोस्टर बनाया जाता है उस ड्यूटी रोस्टर के अनुसार जो भी ड्यूटी है या जो भी समय पाबंदित किया जाता है एक पुलिसकर्मी के लिए, वो प्रायोजित रूप में या वो प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि जो ड्यूटी रोस्टर बनते हैं वो एक सिस्टम पर रहते हैं या वो यूँ कहें कि एक आला अधिकारियों तक शामिल रहते हैं। एक पुलिसकर्मी को इतने घंटे की ही ड्यूटी प्रैक्टिकल रूप में देनी पड़ेगी। लेकिन कहीं न कहीं यदि इन सब का हिसाब देखा जाए या इन सारी ड्यूटी के टाइम को मिलाया जाए तो ये जो टाइम ड्यूटी पे पुलिसकर्मियों ने दिया है वो कहीं न कहीं इस रोस्टर से कई गुना ज़्यादा होता है। क्या ये मशीन है? नहीं, ये इंसान है। और इनके लिए भी और डिपार्टमेंटों की तुलना में या जिस तरीके से और डिपार्टमेंट में साप्ताहिक अवकाश की योजनाएं हैं या साप्ताहिक अवकाश की घोषणाएं की जा चुकी हैं या जो कर्मचारी साप्ताहिक अवकाश ले रहे हैं, उस तरीके से राजस्थान पुलिस के सिपाही को भी एक साप्ताहिक अवकाश देने के लिए डीपीके न्यूज़ सरकार से विनती करता है, निवेदन करता है। कृपया इस चीज़ पर भी सरकार को अमल करना चाहिए। सियासत में आज बस इतना ही। देखते रहिए सियासत संजीव के साथ। धन्यवाद।